आज है 15 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिवाली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस की घोषणा करते हुए कहा कि हर पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बोनस कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और योगदान के प्रति राज्य सरकार की ओर से सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति और सुशासन व्यवस्था में कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। इस ऐलान से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। योगी सरकार का दिवाली तोहफा, 2.25 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिवाली से पहले गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2.25 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये योजना गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस पहल से सुनिश्चित होगा कि त्योहार के मौके पर कोई भी परिवार भूखा न रहे। योगी सरकार का ये तोहफा दीपावली पर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आया है। सीएम योगी का बड़ा फैसला, दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों को मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने आदेश जारी किया कि सितंबर माह का मानदेय दीपावली से पहले उनके खातों में भेजा जाए। इसके लिए 129 करोड़ 33 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई। भुगतान PFMS प्रणाली से सीधे खातों में होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया कि केवल उन्हीं शिक्षा मित्रों को मानदेय मिले जो 2024-25 में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत रहे हों। कुछ महीनों के अंतराल पर मानदेय मिलने से परेशान शिक्षा मित्रों को अब त्योहार पर आर्थिक राहत मिलेगी। यूपी में भूमि उपयोग के आधार पर तय होगा बाह्य विकास शुल्क, सीएम योगी के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार अब भूमि के क्षेत्र और उपयोग के आधार पर बाह्य विकास शुल्क तय करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर की सीमा के अंदर और बाहर अलग अलग दरें तय की जाएं। शहर के अंदर शुल्क ज्यादा और बाहर कम होगा। इसके साथ ही कृषि और औद्योगिक भूमि पर शुल्क आवासीय व व्यावसायिक भूमि की तुलना में कम रखा जाएगा। यूपी में शुरू होगी काउ टूरिज्म पहल, गौशालाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश में अब गौशालाएं सिर्फ सेवा का केंद्र नहीं बल्कि रोजगार और पर्यटन का नया माध्यम बनेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने काउ टूरिज्म की संभावनाएं तलाशने की पहल शुरू की। इसके तहत हर जिले में एक आदर्श गौशाला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना से गौशालाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और ग्रामीणों को रोजगार व आय के नए अवसर मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है गौ सेवा के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई पहचान देना। अखिलेश का भाजपा पर हमला, कहा यूपी को तबाह कर रही सरकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में नफरत और विघटन फैला रही है, अपराधियों से मिली हुई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को तबाह करने पर तुले हैं और नदियों की सफाई को लेकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार जातिवादी है, फर्जी एनकाउंटर कर रही है और महिलाओं व दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रतिभाशाली युवाओं से भरा है उत्तर प्रदेश, सीएम योगी का युवाओं को संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रतिभाशाली युवाओं की धरती है। यहाँ के युवा ही विकसित भारत की नींव रखेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव और यूथ पार्लियामेंट 2025 के विजेताओं को सम्मानित करते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी सिर्फ जनसंख्या में नहीं बल्कि खेल, संस्कृति और नवाचार में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधायक और सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। यूपी में आवास योजना में लापरवाही पर कार्रवाई, 250 लाभार्थियों पर दर्ज होगा केस। उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में लापरवाही करने वाले लाभार्थियों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। लगभग 250 लोगों ने सरकार से धनराशि तो ली लेकिन अब तक अपना पक्का घर नहीं बनवाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर BDO और ग्राम सचिवों ने इन लाभार्थियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सरकार का संदेश साफ है, योजनाओं का पैसा जनता की सुविधा के लिए है। लापरवाही या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलीगढ़ में ईडन अवैध कॉलोनीज पर कड़ा एक्शन, 500 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त।
अलीगढ़ में यमुना विकास औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। टप्पल और हमीदपुर क्षेत्र में लगभग 1 लाख वर्ग मीटर सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कॉलोनीज को ध्वस्त किया गया और कॉलोनाइजर्स पर FIR दर्ज की गई। वहीं वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर मार्ग पर चौड़ीकरण के लिए कई मकान ढहाए गए। दिवाली और छठ पर बच्चों को बड़ा तोहफा। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में स्कूल बंद। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर के छात्रों को लंबी छुट्टियों का तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक सहित कई राज्यों में स्कूल में अवकाश की घोषणा कर दी गई। इन छुट्टियों का फायदा न केवल छात्रों को मिलेगा, बल्कि शिक्षकों को भी त्योहार अपने परिवार संग मनाने का अवसर मिलेगा। कुछ राज्यों में यह अवकाश सर्वेक्षण और प्रशासनिक कार्यों के चलते भी बढ़ाया गया। त्योहारों के इस मौसम में स्कूल में खुशियों की घंटी पहले ही बज चुकी है। कार्बन क्रेडिट से मालामाल हुए यूपी के किसान, 202 करोड़ की कमाई। उत्तर प्रदेश के किसान अब हरियाली से कमाई कर रहे हैं। राज्य में किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना के तहत अब तक 202 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। 25,000 से अधिक किसानों ने पेड़ बचाकर पर्यावरण को संवारकर ये कमाई की। कानपुर जोन में अकेले 490 किसानों ने इस योजना में पंजीकरण कराया। सरकार के सहयोग से अब किसान न केवल खेतों से अनाज बल्कि पेड़ों से भी आमदनी कर रहे हैं। यूपी में ईवी ग्राहकों को बड़ी राहत। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 2 साल की छूट बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ईवी ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में मिलने वाली छूट को 2 साल और बढ़ाने पर विचार कर रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिले। यानी अब यूपी में ईवी खरीदना होगा और भी किफायती सौदा। अयोध्या दीपोत्सव, 28 लाख दीपों से शहर जगमगाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हैं। राम की पैड़ी पर इस बार 55 घाटों पर 28 लाख दीप जलेंगे। सरयू के तट पर सजाया गया सांस्कृतिक मंच कलाकारों की प्रस्तुतियों से जीवंत होगा। दीपोत्सव की शुरुआत रामधुन के मधुर स्वर से होगी। लखीमपुर की महिलाओं ने जड़ी बूटी मिश्रित और गाय के गोबर से बने 25,000 विशेष दीप तैयार किए हैं। ये पर्यावरणीय अनुकूल दीप आयोजन को और पवित्र और भव्य बनाएंगे। श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए उत्साहित हैं। यूपी में बनेगी व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति। उत्तर प्रदेश के नगरों के तेजी से बदलते स्वरूप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति बनाने की घोषणा की। ये नीति केवल इमारतों के पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि शहरों के समग्र पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। सीएम ने कहा कि हमारे नगर केवल भवनों का समूह नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक संरचनाएं हैं। इस नीति के माध्यम से आधुनिकता, परंपरा, मानवता का संतुलित समन्वय करते हुए शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। प्रयागराज में बंदर ने उड़ाए लाखों के नोट, सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज के सोराव तहसील में एक मजेदार घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बंदर पीपल के पेड़ पर बैठकर 500 के नोट हवा में उड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि ये रकम जमीन की रजिस्ट्री के लिए लाई गई थी, जिसे मालिक अपनी बाइक की डिग्गी में रखकर कहीं ले जा रहा था। बंदर ने मौका देखकर नोट निकाल दिए। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने यह पूरी हरकत रिकॉर्ड की। वीडियो के वायरल होने के बाद ही लोगों को इस घटना का पता चला। गोरखपुर में रोजगार महाकुंभ। गोरखपुर में आज 15 अक्टूबर 2025 को रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ये मेगा जॉब फेयर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने के लिए 10,655 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन सत्र में भाग लिया। पीएम किसान योजना में बड़ा घोटाला, 29.13 लाख संदिग्ध लाभार्थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना विवादों में है। हालिया जांच में 29.13 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान हुई, जिसमें कई पति पत्नी ने एक साथ योजना का लाभ उठाया। सबसे ज्यादा फर्जी लाभार्थी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पाए गए। जांच अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले के पीछे कई तरह के फर्जीवाड़े और रिकॉर्ड की अनियमितताएं आईं। इससे करोड़ों रुपए की बचत और योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती थी। केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने किए महत्वपूर्ण ऐलान। केएमसी भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब डिग्री लेने के लिए विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। सभी डिग्रीज डिजी लॉकर पर अपलोड कर दी गई। राज्यपाल ने फिल्म जगत से जुड़ी कोर्सेज और ट्रेनिंग की बात भी की, ताकि छात्र फिल्म उद्योग में अवसर पा सकें। उन्होंने बताया कि पहले विश्वविद्यालय में फीस जमा करने पर डिग्री मिलती थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई है।
पंचायती ग्रामीण विकास की आत्मा, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने पारदर्शिता, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास में मुख्य भूमिका निभा सकें। लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल 18 अक्टूबर को होगी लॉन्च। लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में तैयार हो रही ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मनों के लिए चुनौती बनकर तैयार हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्टूबर को इस मिसाइल का लॉन्च करेंगे। एक साल में करीब 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार की जाएंगी। ये देश की रक्षा क्षमता और मिसाइल पावर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता में मील का पत्थर बता रहे हैं। दिवाली से पहले प्रदूषण खतरनाक, ग्रेटर नोएडा का AQI 297 पहुंचा। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हवा सबसे खराब दर्ज की गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा का AQI 257 और नोएडा का 268 पहुंच गया। मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ में हवा खराब है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह, शाम और रात के समय प्रदूषण स्तर 350 से ऊपर आता है, जो कि खतरनाक है। इसलिए इन समयों में बाहर निकलने से बचें और सर्दी से सावधान रहें। सुनहरा गुंबद और कलात्मक खंबे, मंदिर निर्माण का अद्भुत दृश्य। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। अब तक मंदिर की मुख्य संरचना का लगभग 85 से 90% हिस्सा पूर्ण हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में सुनहरा गुंबद और खंभों पर नक्काशी की अद्भुत कलाकृति दिखाई दे रही है, जो श्रद्धालुओं और कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर रही है। ये निर्माण न केवल भव्य है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खास अभियान शुरू किया। इसके तहत अगर कोई यात्री किसी टोल प्लाजा पर गंदे शौचालय की शिकायत करता है तो उसे फास्टैग खाते में 1000 रुपए का रिचार्ज इनाम दिया जाएगा। ये स्कीम 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी। NHAI का कहना है कि इस पहल से टोल प्लाजा पर सफाई बेहतर होगी और यात्रियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। सीएम योगी ने दिवाली छठ पर प्रदेशवासियों को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली, भाई दूज और छठ जैसे पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित की गई। इस दौरान अधिकतम बस संचालन किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकार का यह कदम पर्वों के दौरान ट्रैवलिंग अनुभव को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। गूगल करेगा भारत में $15 अरब का निवेश। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग दी। बातचीत में उन्होंने कहा कि गूगल अगले 5 वर्षों में भारत में $15 अरब का निवेश करेगा। इसके तहत विशाखापट्टनम में एक विशाल डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना की जाएगी। यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI केंद्र होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये कदम भारत को वैश्विक डिजिटल और AI हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।